नमस्कार, मैं हूं शालिनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं स्टेट बुलेटिन। रुक करते हैं खबरों की ओर। पटना में विपक्ष के महाजुटान पर रांची में भाजपा नेताओं ने जमकर निशाना साधा। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि नीतीश कुमार अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। 23 जून की जगह 25 जून को सम्मेलन करते जब देश में लोकतंत्र की हत्या हुई थी और आपातकाल लगाया गया था, उस वक्त बिहार की जनता ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में उसका विरोध किया था। दीपक प्रकाश ने नीतीश को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बिहार में विपक्षियों का जुटान नहीं, भ्रष्टाचारियों का जुटान हुआ है। राजनीति में मैथमेटिक्स नहीं चलता, उपलब्धियां गिनाई जाती हैं, जो कि नीतीश कुमार के पास ना है और ना कभी होंगी। दलों का आज वहां जमावड़ा हुआ है। 15 दलों का जमावड़ा हुआ है और 15 दलों के कुल सांसदों की संख्या अगर कहा जाए तो 128 और पटना आकर के वो पॉलिटिकल पर्यटन करने के लिए आए। पॉलिटिकल पर्यटन अगर कहा जाए यहाँ की भाषा में, बिहार झारखंड की भाषा में, तो पटना है पॉलिटिकल पर्यटन करने। लिट्टी चोखा खाएंगे और ख्याली पुलाव बनाएंगे और फिर अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। अगर मरने के बाद भी मोक्ष के लिए पानी का इंतजार करना पड़े तो झारखंड के पलामू से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिसको देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे और शायद आप कोई सबक भी लेंगे। इन दिनों हो रहे जलवायु परिवर्तन में भविष्य में कितनी बड़ी समस्याएं आने वाली हैं, ये हम सभी जानते हैं। तो जल संकट के चलते लोग बहुत ही परेशान हैं। जैसे कि पानी की किल्लत हो जाती है तो ना ये जिससे लोग जी पाते हैं ना मर पाते, एक ऐसी स्थिति बन जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, जिसको लेकर आगे भी लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और झारखंड के पलामू में ऐसे हैरान करने वाली तस्वीरें भी कई सामने आई हैं, जिसके बाद ये देखा जा सकता है कि लोगों को कितनी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। मंगल सिंह, प्रथम उप महापौर नगर निगम नगरीनगर। हम व्यापक क्वेश्चन है, उसमें यही कहना चाहते हैं कि जब नदी का जल स्तर सारे जगहों पर सूख जाता है तो जलने के बाद जो अस्थियां बच जाती है उसको हिंदू मान्यता के अनुसार ठंडा किया जाता है और ठंडा करने के बाद उसको कुछ अस्थियां को उठा करके और एक मिट्टी का घड़ा, छोटा घड़ा में रख करके और पीपल के पेड़ में टांगा जाता है। चूंकि उसी अस्थि को 7 दिन लोग जल देते हैं और उसके बाद उसका ले जाकर प्रभाव गंगा जी में करते हैं। देखिए, जिस प्रकार से हाहाकार जो मचा हुआ अभी गर्मी के दिनों में, देखिए अब तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी जिसको बोलते हैं, मजबूरी का नाम। अभी चुवाड़ी खान कर लोग या तो स्नान कर ले रहे हैं या तो फिर बगल में अगर अगल बगल चापाकल है तो बहुत सा चापाकल का भी चला गया है, मगर चापाकल से ही लोग स्नान करके अपना कार्यक्रम लोग अपना कर रहे हैं। मगर जिला प्रशासन की इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, जरूरी है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार से जो हाहाकार है, अब इस हाहाकार में क्या प्रवृत्ति का मार है, ये तो आगे में इस पर देखने की जरूरत है। खबर बिहार से है। पटना में कल विपक्षी दलों की बैठक के बारे में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश को दिशा दिखाने के लिए सब एकजुट हुए हैं। हम अपने हित के लिए नहीं बल्कि जनता की मांग पर एक हुए हैं। अगला चुनाव कोई एक विशेष व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये जनता का चुनाव है और उनके मुद्दों पर इसे लड़ा जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये बैठक काफी सफल रही है। करके फासिस्ट फोर्सेस के खिलाफ जो है गोलबंद होने का ऐलान किया और एक देश को दिशा दिखाने के लिए सब लोग एकजुट हुए। और ये कोई हम अपने हित के लिए या उनके हित के लिए नहीं, बल्कि जनता की मांग पर हम लोग एक। और सब लोग चाहते हैं कि जनता जो है
मोदी जी पे बात नहीं करना चाहती। जो अगला चुनाव है वो जनता का चुनाव है, कोई एक विशेष व्यक्ति का चुनाव नहीं, मेरा चुनाव नहीं, बल्कि ये 125 करोड़ जो हमारे देशवासी हैं, ये उनका चुनाव है, तो उनके मुद्दे पर चुनाव होगा। लेकिन केजरीवाल उसी नाराज मुद्दे होकर चले गए हैं। कोई नाराजगी कहीं कुछ नहीं है। सारी बातें जो है स्पष्ट जो है हो चुकी है और ज्यादा किसी को उसमें कहना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल के पूरे होने पर भाजपा पूरे देश में महाजनसंपर्क अभियान का आयोजन कर रही है। इसके तहत पिछले 9 वर्षों में किए गए कार्यों का बखान किया जा रहा है, वहीं पार्टी के किए हुए कार्यों का मुआयना भी कर रही है। इसी क्रम में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवीर दास ने रांची के हेहल में लोगों को संबोधित किया। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में इसकी नींव रखी गई थी और आज कई युवा इस माध्यम से बता दें कि स्किल्ड हो रहे हैं। और दरअसल सीपेट में प्लास्टिक संबंधित ट्रेनिंग दी जाती है, जहां से युवा स्किल्ड होकर कि मुद्रा लाने लोन लेकर अपना उपयोग भी कर चुके हैं। वहीं इस मौके पर निरीक्षण करने के बाद रघुवीर दास ने बताया कि संस्थान में अभी तक महिला छात्रावास का निर्माण नहीं हो सकता है, जिसके लिए 10 करोड़ की राशि चाहिए और इसका वहन राज्य सरकार को करना है। हालांकि लेटर लिफी की वजह से महिला छात्रों को परेशानी हो रही है। वहीं महिला छात्रावास में आ रही परेशानियों को देखते हुए रघुवीर दास ने जल्द से जल्द महिला छात्रावास बनाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार इसे नहीं बनाती है तो मैं केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से आग्रह कर जल्द से जल्द बनवाऊंगा। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण हम एग्रीकल्चर से अपने राज्य का आर्थिक विकास दर नहीं बढ़ा सकते। झारखंड एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र है और आप सभी को पता है कि जब देश गुलाम था, उस गुलामी में भी झारखंड में टाटा साहब ने जमशेदपुर में स्टील प्लांट राष्ट्र की समृद्धि पे राजा है। ये झारखंड में आज़ादी के बाद चाहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसकी आज श्रद्धा का दिन है, पुष्पाल जी ने, उन्होंने सिंदरी में रासायनिक खाद कारखाना खोला। खबर मोतिहारी से, जहां बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने आए 5 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। चकिया थाना क्षेत्र में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए कुछ अपराधी इकट्ठा होकर योजना बना रहे हैं, जिसके बाद मोतिहारी के पुलिस कप्तान कंतेश कुमार मिश्रा ने आसपास के सभी थानों को अलर्ट करते हुए चकिया डीएसपी सत्येंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम बनाया, जिसके बाद सुनियोजित तरीके से 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल फोन आदि बरामद किया गया है। इस बारे में मोतिहारी एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अपराध की योजना को नाकाम करते हुए 5 अपराध कर्मियों को हथियार में पकड़ा है। 23 जून को सूचना मिली थी कि चकिया थाना अंतर्गत कुछ अपराधी अपराध की योजना बना रहे हैं। इसे सत्यापन और गिरफ्तारी हेतु एक टीम का गठन किया गया था एसडीपीओ चकिया के नेतृत्व में, और एसएचओ चकिया, एसएचओ पिपरा कोटी के सभी लोगों को अलर्ट किया गया था और घेराबंदी करते हुए 5 अपराधकर्मियों को पकड़ा गया है। इसमें महत्वपूर्ण गिरफ्तारी हुई जमशेद आलम की। इसके अलावा दीपू कुमार, विवेक श्रीवास्तव, श्याम कुमार, विवेक कुमार। जमशेद आलम बहुत सारे मामलों में वांछित था, 5 अलग अलग लूट की घटनाओं में वांछित था। 2022 में केसरिया थाना में मोटरसाइकिल लूट हुई थी। कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र अंतर्गत समेली प्रखंड मुख्यालय के समीप NH 31 सड़क पर दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां अज्ञात वाहन और मोटरसाइकिल के टक्कर में 2 की मौत हो गई है। हादसे को लेकर बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी सेविका मीटिंग में शामिल होने के लिए बाइक पर सवार होकर जा रही थी। इस दौरान अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे महिला और मोटरसाइकिल चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में एक
व्यक्ति घायल हो गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। जो है ना CDP ऑफिस सदेली में जो है ना आंगनबाड़ी सेविकाओं लोगों की बैठक थी और ये लोग जो है उसी बैठक में हिस्सा लेने के लिए जो है वहाँ से आ रही थी। हमारी ये चचेरी भाभी है और हमारे चचेरे भाई हैं और इन तीनों का जो है अभी एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें हमारे चचेरे भाई और एक और सेविका का जो दुर्घटना जो है घटनास्थल पर ही हो गया, लेकिन एक हमारी चचेरी भाभी है जो वो घायल है और अभी हॉस्पिटल में है। वो क्या बाइक से था ये लोग? बाइक से था, दोनों लोग। कहाँ जा रहा था? नरैया से आ रहे थे। कितना? खबर राजस्थान से है। प्रदेश में चल रही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी परिवार अब राज्य के बाहर भी अंग प्रत्यारोपण की सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही मरीज और उसके साथ जाने वाले एक सहयोगी को राज्य के बाहर उपचार को लेकर 1 लाख रुपए तक की हवाई यात्रा का खर्च भी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इस संबंध में राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सुभाष सिंह ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2023-24 के अनुपालन में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी परिवारों को राज्य के बाहर भी किसी भी अस्पताल में पैकेज की सीमा राशि तक अंग प्रत्यारोपण के 37 पैकेजेस पर खर्च की जाने वाली राशि का पूर्ण भरण किए जाने का प्रावधान है, जो दिनांक 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी है। इसके अंतर्गत लीवर, किडनी, फेफड़े, हृदय, बोन मैरो तथा कॉकलियर इम्प्लांट कवर हैं। उन्होंने बताया कि संबंधित अंग प्रत्यारोपण के उपचार के लिए नेशनल या स्टेट ऑर्गन और टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अधिकृत या मान्यता प्राप्त अस्पताल में उपचार के बिल ही मान्य होंगे। बहरोड क्षेत्र में बढ़ते अपराध और जनता के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ 25 जून से 28 जून तक बहरोड बचाओ जन जागृति यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस यात्रा की शुरुआत 25 जून को बहरोड विधानसभा के रामचंद्रपुरा से होगी, जो क्षेत्र के 4 मंडलों से होकर गुजरेगी, जिसका समापन मांडर माजुरी गंडाला में 28 जून को बरदोद नगर पालिका में होगा। इस बारे में जानकारी देते हुए भाजपा नेता शानू यादव ने बताया कि इस दौरान केंद्र में बीजेपी के 9 साल की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। साथ ही बहरोड क्षेत्र की जनता से अपील है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कमल के फूल यानी बीजेपी पार्टी को वोट देकर विजय बनाए। पिछले 9 साल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा माननीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो योजनाएं, जो जन कल्याण, जो समाज सेवा जो की गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो हमारा लक्ष्य है कि हम इस यात्रा में ये योजनाएं जनता तक पहुंचाएं, उन तक इन बातों को ये लेकर जाएं और जनसंपर्क में हम ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और इस बार ये आह्वान उनसे करें कि इस बार बहरोड में भारतीय जनता पार्टी आएगी, कमल का फूल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से जिताया जाएगा। केंद्र सरकारी जो योजना है उनका लाभ अधिक से अधिक लोग ले, ये अपील भी की। जी बिल्कुल, योजना का लाभ उन तक पहुंचे, योजनाएं उन तक पहुंचे और वो सरकार की हर एक योजना का जो है योजनाओं का उठा सके, लाभ उठा सके। खबर है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के सतना में लाडली बहना योजना को लेकर बड़ी गफलत सामने आई है। दरअसल जन सुनवाई के दौरान कुछ महिलाएं कलेक्टर अनुराग वर्मा के समक्ष पहुंची और शिकायत करते हुए बताया कि लाडली बहना योजना के तहत उनके मोबाइल पर 1000 रुपए जमा होने का संदेश तो आया, लेकिन जिस बैंक अकाउंट में ये राशि आई है उस बैंक में उन सब ने कभी खाता ही नहीं खुलवाया है। इस पर कलेक्टर ने स्थानीय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जांच करवाई तो पता चला कि ये खाते गुरुग्राम हरियाणा के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में खोले गए हैं। हालांकि इस फर्जीवाड़े की भनक महिलाओं को नहीं लगी। लाडली बहना योजना के तहत पीड़ित महिलाओं ने अलग अलग बैंकों में अपने खाते नंबर दिए। सरकार ने जब राशि डाली तो महिलाएं अपने मोबाइल का मैसेज देखकर दंग रह गई कि जिस बैंक का उन्होंने कभी अकाउंट ही नहीं खुलवाया वहां ये राशि कैसे जमा हो गई है। वहीं इस मामले में छानबीन के बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र के नाम पर करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपए के फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है। वहीं इस मामले में प्रशासन को उन्हीं खातों के बारे में जानकारी हो रही है जिनकी महिलाएं शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच रही हैं।
एमपी के भोपाल में पोस्टर वॉर देखने को मिला है, जहां कमलनाथ के खिलाफ पोस्टर लगे। वहीं कल शाम को शिवराज के खिलाफ 5 नवंबर स्टॉप के पास भी पोस्टर लगे मिले हैं। इस दौरान सतपुड़ा भवन, विशाल मार्ट, वल्लभ भवन पर भी पोस्टर लगे, जिसमें एक पोस्टर पर शिवराज नहीं घोटाला राज जैसे नारे लिखे गए थे। इस पोस्टर वॉर में शिवराज के 18 साल के कार्यकाल को लेकर घपले घोटाले की भरमार, व्यापम महाघोटाला, पोषण आहार घोटाला, कारम डैम घोटाला और कन्यादान घोटाले का जिक्र किया गया है। सीहोर में 30 करोड़ की लागत से बनी सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। प्रदेश सरकार के तमाम दावों की पोल एक दिन की बारिश ने खोलकर रख दी है। आपको बता दें कि फुल डेप्थ रिक्लेमेशन तकनीक से बनने वाली तकरीबन 30 करोड़ की सड़क जिला मुख्यालय सीहोर से श्यामपुर को जोड़नी थी, लेकिन ये पहली बारिश में ही उखड़ गई। इस सड़क को बनाने वाली कंपनी दावा कर रही थी कि FDR तकनीकी से बनने वाली ये सड़क प्रदेश की पहली सड़क है, जो आम सड़कों से 2 गुना मजबूत होती है। इस सड़क पर जगह जगह दरारें नजर आने लगी हैं। वहीं सड़क निर्माण कंपनी द्वारा बनाई गई पुलिया भी धंस गई, जिसके चलते सीहोर का श्यामपुर से सड़क संपर्क टूट गया है। वहीं करीब 30 से अधिक गांव के लोग भी सीहोर आने में परेशानी का सामना कर रहे हैं। वहीं सड़क निर्माण कंपनी ने दावा किया था कि इस तकनीक का उपयोग कर उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में सड़क बनाई जा चुकी है और इस तरह की सड़क बनाने में सामान्य सड़कों के मुकाबले आधी लागत आती है। अभी महीना भर भी नहीं हुआ इस रोड को बने हुए और ये इतना भ्रष्टाचार हुआ है इस रोड के अंदर कि ये धंस गई। पहले पानी गिरने में धंस चुकी है अंदर। इसमें बड़े बड़े हादसे भी हो सकते हैं, बड़ी गाड़ियां गिर सकती है, कई दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं इसमें, जो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है इसके अंदर। क्या चाहते क्या हैं आप? हम ये चाहते हैं कि ये जो भ्रष्टाचार हुआ है इसको सही करें ताकि दुर्घटना घटित ना हो इसमें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के देवेंद्र नगर चौक जेल रोड में सिकल सेल संस्थान के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भूमि पूजन किया। इस संस्था का विकास 2.96 एकड़ भूमि में किया जाएगा, जिसमें 48 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत आएगी। इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ये पहल न केवल प्रदेश के लोगों के लिए बल्कि सीमावर्ती राज्यों के लिए भी लाभप्रद होगी। वहीं मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4.5 साल में स्वास्थ्य विभाग में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। स्वास्थ्य जांच के लिए हॉट बाजार और शहर में अन्य माध्यम से लोगों को सुविधाएं मिली हैं। वहीं मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान और बाद में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान चलाया गया, जिससे मलेरिया में बता दें कि 65% तक की कमी आई है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में राज्य के सिकल सेल संस्थान का उन्नयन होगा। इससे सुविधाएं बढ़ेगी, शोध कार्यों में तेजी आएगी। सिकल सेल की रोकथाम के लिए इलाज के साथ साथ जागरूकता भी जरूरी है। यदि रोगी का समय पर सही उपचार शुरू कर दिया जाए, समय पर उन्हें दवाइयां उपलब्ध करा दिया जाए, तो उनके शरीर दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ विश्व हिंदू परिषद विहिप की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक 24 जून से रायपुर में होने जा रही है। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए विहिप के केंद्रीय महामंत्री श्री मिलिंद परांडे ने बताया कि इस 3 दिवसीय बैठक में संगठन की 2024 में होने वाली सृष्टि पूर्ति 60 वर्ष के लक्ष्य तय करने के साथ उनकी सिद्धि हेतु व्यापक कार्य योजना बनाई जाएगी। विहिप अपने सेवा कार्यों को तेज गति देने के साथ धर्मांतरण, लव जिहाद, गौ हत्या व मंदिरों की सरकारी अधिग्रहण से मुक्ति हेतु मंथन करेगी। बैठक में विहिप अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर आर्यन सिंह और केंद्रीय कार्याध्यक्ष सीनियर एडवोकेट श्री आलोक कुमार के अतिरिक्त देश भर से लगभग 200 विहिप पदाधिकारी शामिल होंगे। अभी पूरे देश में विहिप की 65,000 समितियां हैं, जिनको 1 लाख तक ले जाया जाएगा।
संतों ने पिछली केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल ने बताया। बैठक में निर्णय लिया कि सभी संत देश भर में घर घर जाकर हिंदू समाज का जन जागरण करेंगे। खबर मुंबई से है। मुंबई पुणे हाईवे पर तेज रफ्तार कंटेनर पिकअप वैन पर पलट गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत के साथ 2 लोग जख्मी हो गए। यह हादसा खंडाला घाट के अंडर पॉइंट के टर्निंग पर हुआ है, जिस दौरान कंटेनर चालक नियंत्रण उसने खो दिया और दूसरी तरफ से आ रही पिकअप वैन पर पलट गया। वहीं इस घटना के बाद मुंबई पुणे हाईवे भी घंटों तक बाधित रहा। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।